बार जरा मैं ग्राउंड पर रुक करती हूँ। मेरी सहयोगी सुजाता भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, इस बैठक पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सुजाता, ये बैठक अभी भी जारी है, लेकिन क्या कुछ आपके सोर्सेज आपको जानकारी दे रहे हैं इस बैठक को लेकर? जी हिमानी, बैठक अभी चल रही है। मैं यहीं पर हूँ, मुख्यमंत्री सचिवालय के अंदर ये बैठक चल रही है और सभी दलों को बुलाया गया है। बीजेपी की तरफ से जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए, ये ऐसा मामला है, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इस पर बीजेपी खुलकर ये नहीं कह सकती है कि ये कराना ही नहीं चाहिए था, ये गलत है। ये कह सकते हैं कि आपकी मंशा खराब थी, आपने जो करा है उसमें एरर हो सकते हैं। जैसा कि हमारे ऑफ रिकॉर्ड भी बात हुई है, बहुत से ऐसे लोग हैं पर्सनल लेवल पर भी, कई पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, जो इंडिया गठबंधन के लोग भी हैं, वो कहते हैं कि शायद जो आंकड़े हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो इस बात आपकी अब पड़ताल होनी चाहिए कि जो आंकड़े हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई सर्वे के लिए आया ही नहीं था, तो ये आंकड़े कहाँ से आए हैं, कितना इसमें खर्च हुआ है, क्या सोर्स है, ये पता होना चाहिए। लेकिन मामला सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि पिछले 2 चुनावों में एक बड़ा वोट बैंक ये बीजेपी के लिए भी बना है। अगर हम 2019 की बात करें तो ओबीसी 40%, अति पिछड़ा वर्ग 43%, लेकिन बिहार में ये मामला उलट जाता है, वो महागठबंधन के पक्ष में चला जाता है। तो इसीलिए वो जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको लुभाने की कोशिश दोनों ही तरफ से, दोनों ही पक्ष कर रहे हैं। लेकिन उसकी काट क्या होगी? काट क्या होगी? प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कह दिया है। जाति की काट क्या है? क्लास। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ गरीब होता है और जो गरीब है उसको मुख्य केंद्र में रखकर बात होनी चाहिए, क्योंकि जातियां तो सिर्फ भारत में ही हैं। विदेशों में क्या होता है, एक पुअर क्लास है, एक अमीर है, एक गरीब है, और उसको ध्यान में रखकर ही बात की जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं। तो क्या अब क्लास की बात होगी? क्या सिर्फ गरीबी की बात होगी? क्योंकि गरीब तो सवर्ण भी होता है, चाहे वो जाति में ऊपर हो, लेकिन उसके साथ भी आर्थिक कठिनाइयां होती हैं। तो ये प्रधानमंत्री ने कहा है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी अब इस बात को कैसे आगे बढ़ाती है। कैसे आगे बढ़ाती है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। फिलहाल शुक्रिया, लेकिन इस बैठक पर आप नजर बनाए रखिए और जैसे ही कुछ आपको जानकारी मिलती है आप आइएगा, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन डॉक्टर राम सागर सिंह, आप बात यहाँ पर कर रहे थे, क्या नीतीश जी ने अपने इन आंकड़ों में और ये पिछड़ों की लड़ाई में क्या फंसा दिया है आपको? क्या दुविधा में पड़ गए हैं आप? भाजपा कभी दुविधा में रहने वाली पार्टी रही ही नहीं है। भाजपा का बड़ा क्लियर स्टैंड है, हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया। अगर इस आंकड़े को ये उजागर किए हैं तो हमारे डिमांड पर ये उजागर किए हैं, नहीं तो ये तो चाहते भी नहीं थे। और हमारा 77 एमएलए था, हमारा 14 मंत्री था, इनके कितने मंत्री थे? हमने इनको मुख्यमंत्री बनाया और आज ये दावा कर रहे हैं। और उसमें तो कांग्रेस और राजद थी भी नहीं मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी जी की पार्टी थी, बीजेपी थी और जदयू थी। और उस समय यह निर्णय लिया गया कि गणना करने की बात हुई थी। और गणना में 27 बिंदुओं पर गणना हुआ है। इनसे पूछिए कि सिर्फ एक बिंदु पर ये किए हैं और 26 को कहां खा गए? इनकी क्या मंशा है कि 26 को खा गए? क्या मंशा है अभिषेक झा जी? 26 बिंदु खा गया और एक ही बिंदु पर फोकस किए जा रहे हैं। क्या मंशा है आपकी? और कुछ तो क्रेडिट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा राम सिंह जी की पार्टी को भी, राम सिंह जी को भी? वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। हाँ जी, ठीक है, नाम पता है आपका। तू इधर उधर की बात ना कर, बता कारवां क्यों लुटा। हटाइए कि इनको इनका क्रेडिट चाहिए कि नहीं चाहिए। आज आप इनसे सवाल पूछिए हमारे माध्यम से। देश की जनता इनसे जानना चाहती है कि बिहार में जो कास्ट सर्वे हुआ है, हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट में ये त्रुटि खोजने में लगे हैं, लेकिन जो कास्ट सर्वे होना था, आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इसको लेकर क्या है? ये लोग इसके पक्ष में है कि विपक्ष में है? अगर विपक्ष में है तो अब तक इतना नाटक क्यों किया? और अगर पक्ष में है तो फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उन प्रदेशों में कब करवाएंगे? ये सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि हमारा क्रेडिट था, हमारे दबाव के चलते हुआ। और जहां आपकी खुद की सरकार है पूर्ण बहुमत की, वहां आप कब करवाइएगा ये बता दीजिए। पूरे देश जाति आधारित जनगणना कब होगी ये बता दीजिए।